हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक शिव भक्त की अनोखी पौराणिक कथा। एक शिव भक्त पर आधारित पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। इन कथाओं में भगवान शिव की भक्ति, उनकी महिमा और भक्तों के कठिनाइयों से झूलने के बाद समाहित होती हैं। एक प्रसिद्ध कथा जो शिव भक्त की एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रचलित है, वह है भैरवी और उसका भक्त की कथा। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक शिव भक्त भैरवी का संघर्ष और उसकी भक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति भैरवी नामक शिव भक्त रहता था। भैरवी साधारण किसान था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह शाम शिवलिंग का पूजन करता, साथ ही गांव के अन्य भक्तों को भी शिव की भक्ति के महत्व को समझाता था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग परेशान हो गए क्योंकि फसलें सूखने लगी और जल की भी भारी कमी होने लगी। गांव वाले डर गए और भगवान से विनती करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होने लगे। भैरवी ने भी शिव से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह स्वयं कोई बलिदान नहीं देगा तो भगवान उसकी मदद कैसे करेंगे। भैरवी ने निश्चय किया कि वह अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी एकमात्र गाय, जो उसके जीवन का सहारा थी, भगवान शिव को अर्पित करेगा। उसने गाय को मंदिर में लाकर भगवान शिव के समक्ष रखा और आर्त भाव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, कृपया हमारे गांव को इस संकट से उबारें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखा और उसकी निस्वार्थ श्रद्धा से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्नता हुई। तुम्हारी गाय को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और गांव की परेशानियां जल्दी समाप्त हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में गांव में बारिश आई, फसलें हरियाली की तरह लहराने लगीं और जल संकट से भी दूरी हो गई और जल संकट का भी कष्ट निवारण हो गया। गांव वाले भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे और भैरवी की भक्ति की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। भैरवी की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति सच्ची और समर्पित होती है तो भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करने जरूर आते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो अपने दिल से उन्हें पुकारता है, उसकी सहायता अवश्य भगवान करते हैं। इस प्रकार भैरवी की भक्ति ने उसे न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कराया, बल्कि पूरे गांव की समस्या का समाधान भी किया। उसकी साधना और श्रद्धा की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भक्ति में शक्ति होती है और अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान निश्चय ही अपने भक्त की सेवा करने जरूर आते हैं। आइए दोस्तों, एक और आपको शिव भक्त की कहानी सुनाते हैं, रावण की। रावण की शिव भक्ति की कथा। प्राचीन काल में लंका के राक्षसों के राजा रावण की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। रावण को अपने अहंकार और शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन वह एक महान शिव भक्त भी था। रावण की शिव भक्ति की कथा न केवल उसकी श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर्फ निस्वार्थ भक्ति की पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सही दिशा और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। रावण का जन्म और उसका अद्भुत पराक्रम। रावण का जन्म पुलत्य मुनि की पत्नी के गर्भ से हुआ था। वह अत्यंत बलशाली, विद्वान और शास्त्रों में निपुण था। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। रावण ने अपने शारीरिक बल, बुद्धि और महापराक्रम से एक समय लंका को सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बना दिया। वह अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके राजा बन गया और उसकी विजय के चर्चे हर जगह होने लगे। लेकिन रावण का एक बड़ा दुर्लभ पक्ष था। वह था उसका अहंकार। उसकी शक्ति और बुद्धि का गर्व उसे विनाश के
कारागार तक ले गया। हालांकि रावण के दिल में एक गहरी श्रद्धा थी भगवान शिव के प्रति, और वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को साबित करना चाहता था। रावण की शिव भक्ति की शुरुआत। रावण ने अपनी शक्ति और महिमा को और बढ़ाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि यदि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। रावण ने अपने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया और हिमालय की गहरी गुफाओं में तपस्या करने के लिए चला गया। वह हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा और वहां भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक कठोर तपस्या शुरू की। उसने भगवान शिव के लिए बहुत कठिन व्रत रखे, उपवास किए और घोर तपस्या करने के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दिया। रावण ने दिन रात सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया और अनगिनत शिवलिंग की पूजा की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से दूर केवल शिव का ध्यान करता था। रावण का तप और शिव की कृपा। रावण की तपस्या दिनों दिन कठिन होती जा रही थी। उसने अपने शरीर को तपस्या के कारण कमजोर कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक भी शिकन नहीं आई। उसके इस कठिन तप के बारे में देवता भी हैरान थे। भगवान शिव से रावण की भक्ति के बारे में पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त के तप में इतनी शक्ति है कि वह मुझसे भी बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन यदि उसका उद्देश्य गलत है तो उसकी शक्ति का दुरुपयोग होगा। भगवान शिव ने अनंत रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। रावण ने भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर कहा, है महादेव, आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। कृपया मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं कभी भी किसी से भी पराजित ना हो सकूं और मेरी लंका पर कोई आक्रमण ना कर सके। भगवान शिव ने रावण की भक्ति को देखा और कहा, रावण, तुमने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अजय हो जाओगे। तुम अपने शत्रुओं से कभी हार नहीं सकोगे, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे दिल में अहंकार ना आ पाए। रावण का अहंकार और शिव का वरदान। भगवान शिव ने रावण को एक शक्तिशाली रतन चंद्रहांस नामक तलवार और अमृत कुंभ दिया जिससे वह अमर हो सकता था। इसके साथ ही भगवान शिव ने रावण से कहा, तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। रावण ने भगवान शिव से प्राप्त वरदानों को धारण किया और वह शक्तिशाली हो गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती चली गई उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। रावण ने भगवान शिव को भी अपनी शक्ति के सामने छोटा समझने लगा। उसका यह अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रावण का पतन। रावण का अहंकार उसके लिए विनाश का कारण बना। उसका मन शिव के प्रति भक्ति से नहीं बल्कि भक्ति के मध्य में डूब गया था। उसने भगवान शिव की भक्ति का सही मार्ग नहीं अपनाया और उसकी भक्ति का उद्देश्य भी गलत हो गया था। वह भगवान शिव के वरदानों का दुरुपयोग करने लगा और अपनी शक्तियों से उसने कई अन्य देवताओं और ऋषियों का भी तिरस्कार किया। रावण ने भगवान राम से युद्ध किया जो अनंत उसकी हार का और मृत्यु का कारण बना। रावण की शक्ति और भगवान शिव से प्राप्त वरदान उसे तब तक सहायक रहे जब तक उसका अहंकार उसे आड़े नहीं आया। शिक्षा। रावण की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भक्ति का मार्ग केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विनम्रता होनी चाहिए। रावण ने भगवान शिव की भक्ति में कठिन तपस्या की, लेकिन जब उसने अपने अहंकार को त्याग नहीं किया तो भगवान शिव का आशीर्वाद भी उसकी विनाश का कारण बन गया। इस प्रकार रावण की भक्ति की कथा ये बताती है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर अहंकार और घमंड से जुड़ी हो तो वह अनंतः व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। सच्ची भक्ति तो वही होती है जिसमें आत्मसात करके भगवान से सहायता ली जाती है, ना कि उसका दुरुपयोग किए बिना। समाप्ति। यह कथा रावण की शिव भक्ति और उसकी शक्ति का परिणाम बताती है जो अनंत है उसकी विनाश का कारण बन गए। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, ना कि हमारे अंदर अहंकार होना चाहिए।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। महादेव आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।